आप लोग देख रहे हैं एक्जरबिया निवासी नदीम जी को। नदीम जी, एक्जरबिया में आप कितने समय से रह रहे हो? मुझे आके यहाँ पे लगभग 2 साल हुआ है सर। 2 साल 2 साल से तो मैं तो तकलीफ़ झेल ही रहा हूँ इधर। अभी आजकल बोल के हम उम्मीद लेके बैठे थे, लेकिन बद से बदतर सिचुएशन हुआ है। अभी क्या बताएं आपको अच्छा, हमारी तो तकलीफ़। 2 साल में तो आपने अभी जब बहुत कुछ हाँ देखा होगा, समझा यस होगा। यस 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 अभी जैसा वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम्म, थोड़ा प्रकाश डालिए। वर्तमान में समस्याएं तो अभी आपको गिनने बैठूँ ना तो लिस्ट भी कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी समस्या है। अभी जैसे कि लिफ्ट तो बंद है। जब ठीक जब है। से आए थे हम लिफ्ट बंद ही था। हमने अच्छा। सोचा आज नहीं कल, जैसे बिल्डर ने वादे किए थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ। हम रहते चौथे माले पे। हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग जिसके आप वीडियो देख पाएंगे सोशल मीडिया पे, लिफ्ट के बगैर बेचारे सीनियर सिटीज़न, उनके ऊपर हमें दया आती है। और मेरी मम्मी भी जो है सीनियर सिटीज़न है, उनका भी अभी हमको बहुत टेंशन होता है। कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, चौथे माले पे हम लोग रहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिसका लिफ्ट बंद है। ये मेन मुद्दा है। उसके साथ साथ दूसरा मेन मुद्दा ये है, पावर बैकअप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अभी तो आप लाइट देख रहे हो। अभी अगर समझो खुदा ना खास्ता लाइट चले गया यहाँ पर तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। आप देख रहे हो, वो देखो देखो जंगल विंगल भरा पड़ा है। देखो ठीक है। सांप भी आते रहते हैं इधर रात को या कभी भी। अगर समझो वॉकिंग के लिए आप निकले, ये टहलने के लिए, समझो सांप भी काट देगा, मर जाएंगे आप लोग। कुछ सेफ्टी नहीं है भाई, इधर रहने लायक नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पानी का जो टैंक है ऊपर, उसके ऊपर टैंक शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, टैंक है इधर। पानी का टैंक को काफ़ी साल से साफ़ नहीं किया गया है। इससे क्या हो रहा है, लगभग 1 साल से सफाई नहीं काफ़ी हुई। 1 साल के ऊपर हो गया जब से हम आए, एक बार भी साफ़ सफाई नहीं हुआ। अभी हम जो आराम भरोसे है बोल सकते हैं, अच्छा। फिल्टर का पानी से हम पानी पी रहे हैं। अभी वो फिल्टर का पानी भी कितना फिल्टर करेगा आप सोचिए ना। ठीक फिल्टर है। का पानी आपको ठीक भी है। पता होगा, आपके भी घर में फिल्टर होगा। ठीक है। फिल्टर किस लिए यूज होता है? पानी अच्छा होगा उससे और फिल्टर करने के लिए। अच्छा, अब ये देखो। पानी ही गंदा आ रहा है, सोर्स ही गंदा आ रहा है। ये सब समझे? मुद्दे उठाने और के दूसरी लिए बात, और एक बात मैं बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि बिल्डर के झूठे वादों में हम लोग फंस गए, काफ़ी सारे बंदे फंस गए। अभी जैसे बिल्डर ने बोला था गाड़ी रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा, चमचमाती गाड़ी का फोटो डाला था, या शायद आपको ने भी देखा होगा ना ठीक है। बस में। हाँ। और वो बस नहीं है। देखो यहाँ से अभी समझो हमको कहीं मुंबई कहीं गए, हमको घर पे आना है, समझो अभी मैक्सिमम रिक्शे जो ऑटो चलते हैं यहाँ पर 6-7 बजे तक। उसके बाद में गांव वाले जो है सब बंद करके चले जाते। अगर हमको आना है 200-300 रुपया से कम में कोई ऑटो वाला मानता नहीं है मिश्रा जी। ठीक है। ठीक है। बात समझे? अच्छा, ठीक ये है। सब ऐसे मुद्दे हैं। और ये सब हाँ, मुद्दे। और दूसरी बात मिश्रा जी, और एक बात बोलता हूँ मैं। पानी का दिक्कत बहुत है इधर। पानी का जो मेन लाइन, तो पानी का लाइन डाला नहीं है। अभी ये कोई पेड एसोसिएशन, नाम तो अभी लेना उचित नहीं समझूंगा, लोग समझ जाएंगे किसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि पानी का लाइन डाला हुआ है मिश्रा जी यहाँ पे। ऐसा बोला गया सभी को कि लाइन डाला हुआ है। यहाँ पर तो लाइन डाला ही नहीं है, सिर्फ ये कुएँ का पानी डाला हुआ है। कुएँ का पानी क्या हम इसीलिए फ्लैट खरीदे? हम मुंबई में रहते हैं, कुएँ का पानी पीने के लिए हमने फ्लैट खरीदा क्या? समझे? ये बात है। हाँ, पानी ठीक का है। लाइन नहीं है। और दूसरी बात, एक बात बोलना चाहूँगा। अभी ये जो पंप है, पंप का बैकअप भी बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा हाहाकार मच गया था पानी के लिए, आप वो भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख ही रहे हो जो चल रहा था, जिसमें कि एक बंदा बोतल उठा के जा रहा है पानी के लिए, क्योंकि ये जो पंप का बैकअप नहीं है। पंप सिर्फ एक ही पंप काम कर रहा है। अभी वो अगर पंप वो भी ख़राब हो गया तो हमको पानी का बिल्कुल कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा मिश्रा जी। अच्छा, और बताइए अभी वर्तमान समय में हाँ। ये सारे मुद्दे हम्म। लिखित तौर पर एनसीएलटी के पास में है, मेल के रूप में। यस यस ठीक है। यस यस। एनसीएलटी का क्या रिप्लाई है आपके पास, और वह बाकी विषयों पर क्या सोचती है, आप जरा बताएंगे? एनसीएलटी को मैंने काफ़ी मेल्स किए, लेकिन उनका कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनका यही कहना है कि आप लोग रहते हो इलीगल, रहते हो आप लोग विदाउट ओसी रहते हो, हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ऐसा बोल के। बट
अभी यहाँ पर जो कोई पेड एसोसिएशन जो बना हुआ है, अभी लोगों को बोल रहे कि हम आपका ये करेंगे वो करेंगे और मेंबरशिप का पैसा वगैरह ले रहे हैं। एटलीस्ट लोगों को उनका तो ख्याल रखना चाहिए। क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ ना मैं या नहीं? लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है उनकी लिफ्ट का या पानी का जो भी है फैसिलिटीज़, जो पैसे ले रहे हैं, एटलीस्ट वो तो फैसिलिटीज़ देना चाहिए, उनका कर्तव्य है उनका। या तो हमारी बात एनसीएलटी को बोल कर मनवाना चाहिए कि भाई आप लोग को फैसिलिटी। अच्छा, अभी जो ईएमआई स्टॉप कराने के विषय में चल रहा है, हाँ हाँ, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो ईएमआई के बारे में हम विकास कहनी के ऑफिस में गए थे, हमारी जो टीम गई थी, हमारे लोग 10-15 लोग विकास कहनी ऑफिस में गए थे। विकास कहनी के असिस्टेंट का भी यही बोलना है, अगर कोर्ट के तरफ से भी समझो ऑर्डर आता है, ये जो रहेगा मोरेटोरियम जो भी देगा 2 साल के लिए, उसके बाद जो रहेगा वो बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगी नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए आपको होल्ड करेगी, उसके बाद उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मारेगी। ये बोलना था उनका, और कुछ नहीं। बैंक तो अपना पैसा वैसा भी छोड़ेगी नहीं। अच्छा, मैं तो ये बोलना चाहूँगा मिश्रा जी, लेकिन वो 2 साल का राहत जो देगी, हाँ, उसके बाद वो अवधि जो 2 साल का राहत का अवधि है, उसके बाद वो 2 साल आगे चल के इंक्लूड हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है ना? सही बात। तो फिर भी तो एक थोड़ा सा राहत है। राहत मतलब किस बात का राहत? राहत ये है कि आपको एक अवधि दिया जा रहा है, जैसे कोरोना काल में समय मिला था, वैसे भी ये समय उसी हिसाब से दिया जाएगा कि ये विपदा आई हुई है, या इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और चूंकि मामला एनसीएलटी में चल रहा है, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है, बगैर मोरेटोरियम काफ़ी सारे लोग भर भी नहीं रहे लोन। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी किया, जिसका पोजीशन लिया है और जिसने पोजीशन नहीं लिया है वो काफ़ी सारे से भर भी नहीं रहा, और बैंक वाले उनको परेशान भी नहीं कर रहे, ऐसा भी मैंने सुना है। जैसे HDFC, ICICI, काफ़ी सारे बैंक है, ऐसे बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप आगे किस हिसाब से पब्लिक को चलने को बोलेंगे? अभी हमने यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स है, जिसका फ्लैट हुआ नहीं है, मैंने उनको यही बताया, आपका देखो, आप जो पैसा डाल रहे हो अभी आपका भी गारंटी नहीं है आपका फ्लैट का काम होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट वो पैसा आप सेव करने की कोशिश करो, ताकि अभी ये जो कोर्ट मैटर जो चल रहा है ये लंबा प्रोसेस जाएगा, ये आरसीएल भी रुकने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज रहता है सिविल का। हाँ, तो वो जरा लोगों को बताएंगे कि सिविल होता क्या है? ये सिविल तुम्हारा जो होता है, ये तुम्हारा जो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का रीपेमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है सिविल। जैसा किसी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, टाइम पे EMI भर रहे, समझे ना, तो उनका सिविल स्कोर होगा 700 के ऊपर, या जिसने EMI का समझो बाउंस किया उसका सिविल डाउन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 400-500, तभी कोई बैंक उसको लोन देगी नहीं, उसको NPA डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा सिस्टम रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस पे और एक बात बोलना चाहूँगा, अभी लोगों का बोलना क्या है, अरे मैं EMI नहीं भरूंगा तो मेरा यार सिविल ख़राब हो जाएगा। भाई साहब, तुम लोग सिविल के पीछे पड़े हो भाई। तुम्हारी जो पैसा अभी जो तुम भर रहे हो 18,000 19,000 जो भर रहे हो EMI, तुमको जब सामने पिक्चर नज़र आ रहा है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, तुम ये सिविल के चक्कर में क्यों पड़े हो? पैसा जो है तुम्हारा बचाओ, हो सकता है तुम्हारे घर में। आपको एक बात का उत्तर दीजिए, आप बताइए। संपत्ति होती है, चाहे वो मिट्टी के ढेर में भी खड़ी हो और चाहे वो बिल्डिंग के रूप में खड़ी हो, बराबर। संपत्ति का एक वैल्यूएशन एरिया के हिसाब से निकाला जाता है। ये बिल्डिंग समझो 10 साल बाद खंडहर हो गई, लेकिन इस एरिया में मान लो 35 लाख का रेट 15 साल बाद चल रहा है, तो ये रेट उसका मेरे हिसाब से तो 35 लाख का ही मान के आगे जो बिल्डर बनाएगा वो 35 लाख में ही बेचेगा। आप भले इस समय जल्दबाजी करके 5 लाख में बेच दो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो, अभी मैं तो ये बोलूँगा, लोगों को जो है ना यहाँ पर, अगर जिसको मौका मिले एक बार यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम तो बर्बाद हो चुके हैं। नहीं, ठीक है,
हाँ, मैं क्या मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, संपत्ति का वैल्यूएशन समय के हिसाब से ही होगा बढ़ेगा, ना। लेकिन बढ़ने के लिए हाँ पहली बात बढ़ने का भी बताता हूँ कैसे बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्डिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ओसी नहीं है, क्योंकि मैं भी यही लाइन से हूँ, मैं लोन्स का प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इस माध्यम से आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं, ये जो बिल्डिंग में ओसी होना बहुत ज़रूरी है भाव बढ़ने के लिए। बात समझ रहे हो क्या? सब मूलभूत फैसिलिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसा बता रहे हो ये एक्सआरबिया का, अभी ये जो एक्सआरबिया के मेन गेट पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का, ब्रिज का, सब चीज़ का। अगर हमारा जो बिल्डिंग में अगर ओसी होता, इसका भाव जो है ऊपर चले जाता। अभी जो फ़िलहाल जो मार्केट का प्राइस है 0 का 0 है। अभी अगर भाव बढ़ने के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर नया बिल्डर इनकेस आता भी है, अभी तो फ़िलहाल तो उम्मीद तो नहीं है, समझो 5 साल 10 साल बाद आएगा। आने के बाद जब तक आएगा तब तक जो ली हुई प्रॉपर्टी है, समझो ओसी रिसीट प्रोजेक्ट है कहीं पे भी नेरल में या कहीं पे भी, उसका भाव आसमान छू जा चुका होगा। बात समझ रही हो मेरी बात? अभी समझो नया बिल्डर यहाँ पर समझो मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि मान लो कि नेरल रेलवे स्टेशन पे उस समय उसका कीमत रहेगा 25 लाख रुपए। हाँ, हाँ। तो यहाँ का एटलीस्ट कीमत तो 20 लाख रुपए तो रहेगा ना। मुझे तो लगता नहीं है, क्यों? उसके लिए उसका आप कारण बोल रहे हो ना कि नहीं हो, नहीं रहेगा। मैं ये पूछता हूँ, वर्तमान समय में नेरल में 12 लाख रुपए में मिल रहे हैं, बराबर, तो इसका कीमत कितना भी कम है तो 10 लाख रुपए तो है ना। डिपेंड होगा किस टाइप का ये लोग कार्य करते हैं यहाँ पर। वो ठीक है। हाँ। अभी जो आपको देख के क्या लगता है 10 लाख रुपए लायक भी नहीं है? अभी फिलहाल तो देखो वैल्यू तो फिलहाल 0 है, मतलब फिलहाल वैल्यू हाँ। इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, इसलिए 0 है। भी नहीं है, जैसा कि ओसी नहीं है, इसलिए वैल्यू 0 है फिलहाल। तो इसका वैल्यू बढ़ने के लिए बहुत चीज़ें करना होगा। अभी भी वैल्यू बढ़ सकता है अगर एनसीएलटी चाहे तो। इसका भी मैं उत्तर आपको देता हूँ। एनसीएलटी चाहे तो, एनसीएलटी के पास क्या क्या अधिकार है बता देता हूँ। एनसीएलटी ओसी भी ला सकती है, पब्लिक को बताना चाहूँगा। एनसीएलटी बिल्डिंग का ओसी लाकर पोजीशन भी दिलवा सकती है मिश्रा जी। और पानी का लाइन एनसीएलटी क्यों करेगी? क्या बोल रहे हो? सबसे पहली बात यह है एनसीएलटी क्यों करेगी? नहीं करना चाहे तो, अगर पोजीशन देना है तो। नहीं, एनसीएलटी अगर एनसीएलटी नहीं करी तो ऐसा एक कानून। एनसीएलटी का काम ये नहीं है। एनसीएलटी का काम ये है, मैं आपको बताता हूँ। एनसीएलटी का काम है नए जो काम करने वाले बिल्डर हैं उनको एक यहाँ का सारा परिस्थिति लेखा जोखा देना, हानि लाभ ये हो। उसके बाद उसी में से एक जो मतदान होता है पब्लिक के बीच में मतदान करा के परसेंटेज के हिसाब से बताना, और वो जो चुना जाएगा बिल्डर उसको काम देना। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक प्रावधान है। अगर एनसीएलटी इसीलिए तो गठित किया गया है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, समझे। इसमें अगर एनसीएलटी काम नहीं करे, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि एनसीएलटी में अपील डाले, समझे। एनसीएलटी से हम काम करवा के ले जो बिल्डिंग बचे हुए हैं। हमने हमारे एक दोस्त मित्र एक लॉयर है, उनसे भी बात किया था, उन्होंने भी यही बताया था। एनसीएलटी का जो आप बता रहे हैं कि सक्सेस रेट 20-25% है, तो मेरा बोला मतलब ये है कि जो फिलहाल जो रेडी हुई बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं मिश्रा जी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, जिसकी बनी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एनसीएलटी इसीलिए बीच में आई है, या एनसीएलटी ने इसीलिए बीच में हाथ डाला है कि इसमें समझो 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। तो अगर इसका कुछ भविष्य अच्छा हो सकता है, कम पैसे खर्च करके अच्छा बन सकता है, इसके लिए एनसीएलटी बीच में आई है। कॉन्ट्रैक्टरों को शामिल भी किया गया, लेकिन उसमें कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जैसे आरसीएल को पसंद नहीं है, या और भी सब लोग आए थे, वो किसी पॉलिटिकल दबाव में या किसी और बात में पीछे हट गए। अभी वो एनसीएलटी का मुझे पता नहीं कार्यशैली कैसी है उनकी, एनसीएलटी वालों की। एनसीएलटी वालों का जो अभी जो तारीख आप भी देख रहे हो, अभी जैसा कि हमारे जो बिल्डर है एनसीएलटी में गए, उसके बाद हम देख रहे तारीख पे तारीख हो रही है। इस पे
अभी जो हमारे AR जो अपॉइंट हुआ है, इनका भी काम था। AR मीन्स अभी जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जिसको, किसके तरफ से? ये हमारे तरफ से जो होम बायर्स के तरफ से है। कौन है? दीप्ति मुंद्रा जो है हमारे अच्छा, तरफ ठीक से। है, ठीक है, ठीक है। और उनके जो बिल्डर की तरफ से शायद विकास खयानी है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्डर की तरफ से विकास खयानी है, बराबर ना? बिल्डर का विकास खयानी। खयानी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो NCLT के तरफ से है। बराबर, राइट राइट। बिल्डर का कोई आदमी नहीं है, राइट, बिल्डर राइट, राइट। अपना आदमी कोई मीटिंग होता है तो भेजता है। हाँ, तो ये हमारे जो होम बायर्स के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है दीप्ति मुंद्रा। दीप्ति मुंद्रा का ये काम है कि सही से जो केस चल रहा है उसके ऊपर निगरानी रखे। अभी हम यही देख रहे हैं कि हमको हर टाइम तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी हमारी, आपको बता दो मिश्रा जी, कभी सुनवाई नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई मिश्रा जी, डेट पे डेट जा रही है। आपको शायद आपने देखा नहीं, होगा। सभी निराश है। हाँ, पब्लिक निराश है। डेट मैं पे आपका डेट जा बात रही है। स्वीकार करता है हाँ। कि पब्लिक निराश है, यहाँ के होम बायर्स निराश हैं। इसके लिए उन्होंने कोशिश समय समय पर करते हैं, पर पता नहीं लेकिन कितनों अभी- की आवाज़ सुनी जाती है, हाँ। नहीं सुनी जाती है। तो मेरा कहना यही है कि अभी आगे इसका क्या भविष्य आप देखते हैं? अभी भविष्य तो अंधकार में, एकदम कंप्लीट अंधकार में। अभी मैं देखो, हम तो हमारे जैसे काफ़ी सारे बायर्स पोजीशन लेके फंस गए। अभी जैसे कि हमने 2 साल पहले लिए थे, हमारा जो पैसा बैलेंस था 10 लाख 15 लाख हमारा बैलेंस था। तो अभी जैसे हमारी माता जी, उन्होंने बोला कि हमारा पैसे डूब जाएंगे, तो 15 लाख डूब जाएगा। अभी हम क्या करते, पैसा दे के पोजिशन ले लेते। तो हमने उनको रोका भी। अभी ये बिल्डर का जो है कुछ भरोसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, मत दो। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो कि उन्होंने पूरा पैसा दे दिया और पोजीशन ले लिया, और हम ठीक है। तो फंस गए मिश्रा जी। तो हम अभी ऐसी- आप यहाँ के कस्टमरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा बोलना यही है, अभी विदाउट OC कहीं पे भी मुंबई में, अभी आप जब फ्लैट परचेज भी करते हो, विदाउट OC आप फ्लैट परचेज मत करना। अंडर कंस्ट्रक्शन में तो हरगिज नहीं करना, हरगिज नहीं करना। नहीं, ठीक है। हाँ, मेरा ये है। कहना, बनाई संपत्ति खरीद, Yes, yes, आसपास में पूरे भरे पड़े हों, yes। अभी देखो, उसमें चांसेस ज्यादा सही बात। रहेंगे ओसी आने के। आपका कहने का मतलब ये होना चाहिए या यही है? सही बात यही है, मेरा बोलना यही है। मैं यही फील्ड ओसी का मुद्दे पे इसलिए हमको नहीं जाना है क्योंकि ओसी, वो बात ठीक है, बट कैसा है उसमें, ठीक है, हाँ। तो उठाना है जितने से अपना काम निकल जाए, काम हो जाए। लेकिन कैसा है बहुत मायने रखती है आज के ठीक टाइम है। पे। ओसी का, हाँ, पहले आप जो बता रहे हो, आपकी बात भी मैं मानता हूँ। मुंबई में, पूरे मुंबई में ओसी नहीं है, मानता हूँ। बट ये ओसी का जो सिस्टम आया, रिसेंटली आया। ये जो ओसी वाला जो सिस्टम है ना, रिसेंटली आया। जैसा रेरा आया, ये सब चीज़ें हैं ना मिश्रा जी, नया नया अभी नया आया हुआ है। तो इसलिए लोग प्रिफर कर रहे हैं ओसी। और अभी आजकल मुंबई में, और आप कुछ नया जानकारी देना चाहेंगे? और नया जानकारी अभी हम क्या बताएं? अभी किस बारे में आप पूछना चाहिए नया जानकारी, मतलब लाइक यहाँ पे जो कमेटी बनी है वो कैसा कार्य कर रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी कोई टिप्पणी पब्लिक नहीं के करना कितने होगा। मुद्दे हल हुए हैं? देखो, अभी मैं तो बोलूँगा, अभी बस हमारी एक बात होती है NCLT वालों से। NCLT वालों से जब बात हुई, कोई भी कहीं पे भी पैसा मत भरो एसोसिएशन का, पेड एसोसिएशन। उन्होंने मेल भी किया था कि ये जो भी हमारा मान्यता बिल्कुल नहीं है मिश्रा जी, मान्यता जब नहीं है तो पता नहीं ये लोग पेड एसोसिएशन को फॉलो क्यों कर रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक। और अभी लोग भी, अभी कोई बंदा बता रहा है कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी उनके चक्कर में भी जा रहा है। मुझे पता नहीं ये वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो तो अपने हिसाब से करने दो, लोगों के पास दिमाग है, लोग अपना दिमाग यूज़ करने दो। सही है ना मिश्रा जी, जो भी है। अगर समझो हाँ। कोई भला होता है अच्छा काम करने से, तो आई एग्री विथ यू, भला हो जाए, उसमें आपका विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, पहला चीज। क्योंकि मैंने एक पहले, लेकिन वो पब्लिक का भला होना चाहिए और दिखना चाहिए। बट ऐसा ना हो कि मैंने पहले भी एक
पेड एसोसिएशन के बारे में सुना था, उन्होंने डॉक्यूमेंट कहीं पे लिया था, सभी से लिया था, बोले हम केस करेंगे, बट उन्होंने केस किया नहीं। ठीक है, आपका कहने लेकिन का अभी- मतलब ये है कि हाँ। जो समिति बनाई गई हम्म, वो आपके अपेक्षा के अनुकूल नहीं थी, अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, काफी यही सारे- आप कहना चाह रहे हैं ना? काफ़ी सारे वो पर्टिकुलर ग्रुप के सदस्य थे, वो पर्टिकुलर ग्रुप को उन्होंने छोड़ दिया। वो पर्टिकुलर ग्रुप था, अभी उसमें गिने चुने मेंबर्स बचे हुए हैं, समझे ना, ऐसी बात है। तो वो एक्सपीरियंस उन पे आपको विश्वास नहीं है? पहले वाली एक ग्रुप बनी थी, हमको ये विश्वास नहीं, अभी हम पता नहीं, अभी ये दूसरा जो ग्रुप है पता नहीं, ये लोग का कार्यशैली हम पता नहीं है क्या है। ये लोग भी पैसे ले रहे हैं पेड एसोसिएशन वाले, इनके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है अभी जो पेड एसोसिएशन बनी है ये मेंबर्स का सालाना लेते और उसके बाद हर साल लेते पैसा। ये पता नहीं ये पैसा लेकर करते क्या है, मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी जो उद्देश्य से बनाया गया था लोगों तो को 2-3 एजीएम हुआ तो उसमें तो डिटेल उन्होंने अपने अपने ग्रुप में डाला था। वो तो हम उसमें जानकारी रखते नहीं। अच्छा, क्योंकि ठीक है, हाँ, आप उसमें नहीं है, नहीं, कहने का हम- मतलब आपको हमारा- क्यों हटा दिया गया था? नहीं, हम ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप में भी हम नहीं है। नहीं, तो हटाया क्यों गया, क्या कारण थे? देखो, अभी हटाया जाना मतलब कोई ग्रुप में हटाया जाना मतलब हटा देते हैं, कोई भी ग्रुप में हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है हम्म, कि अगर उनसे सवाल पूछो Yes, और तो yes. उनको लगता है कि उनको विरोध हो रहा है yes, काफी और सारे- इनसे ये पब्लिक भड़क सकती है, इसके वजह से वो अपने बचाव के लिए वो Yes, हटा yes, देते yes, हैं। yes. काफी सारे लोगों को हटाया ठीक गया है। और काफी सारे लोग छोड़ भी गए, क्योंकि उनको उनका मैच नहीं हो रहा था। अभी ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, हमें भले हमारा टाइम जा रहा है, हम टाइम दे रहे हैं लोगों को, हमको क्या मिल रहा है, हमको जो भी मिलेगा भगवान ही हमको अच्छा करेगा, हम वो उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हम किसी से पैसा नहीं ले रहे, ना कुछ ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसी की सहायता करने के लिए हम सबसे पहले आगे रहते हैं, किसी की भी सहायता करने हो। हम मेरा जो 2 व्हीलर है, कोई आता है बंदा, अगर किसी को गेट के पास छोड़ना हो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे देखा नहीं जाता, बेचारा चल के जा रहा है इतना दूर। सही है ना मिश्रा जी? ठीक यही है। होना चाहिए उद्देश्य मानवता का। ठीक है, हम आपके साथ। और बाकी का ये बोलना चाहूँगा, देखिए अभी जो लोग EMI भर रहे हैं, अभी हो सकेगा तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन जिसके आपके फ्लैट बने नहीं है उसकी EMI भरना है या नहीं भरना है, आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि आपका फ्लैट का कुछ होगा। अगर होगा भी तो हो सकता है 5 साल 10 साल। ऐसे मुंबई में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं भी यही बिलोंग करता हूँ। देखिए, आप नहीं समझते हैं, मैं कि बोल रहा हूँ। बोलिए। होता क्या है, ज्यादातर जो पब्लिक है ना हम्म, वो उतनी जुझारू नहीं है, अपना बात सामने जाके बोलती नहीं है और सामने से बात करती नहीं है, और सबको सब चीज नहीं पता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो सामने से जाके कंफर्मेशन लेना चाहिए। वो होने के बाद आपको आधा समस्या वहीं पे कम हो जाता है। बराबर बराबर। तो पब्लिक ऐसा करती नहीं है, इसकी वजह से बेवकूफ बनती है। तो मेरा कहना है कि EMI बंद करो चालू करो, ये विषय आपका अपने ऊपर है, लेकिन अपने ऊपर, लेकिन हाँ, आपका अगर ऊपर EMI दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। किस बात का EMI दे रहे हैं कि हमको बन के मिलना चाहिए? मिश्रा जी और एक बात बोलना चाहूँगा, सबसे पहले जो कटघरे में बैंक वालों को EMI डिस्बर्स कर दिया। बैंक के जो शर्त हैं वो कानून एग्रीमेंट के समय रहता है, वो बहुत कठिन है क्योंकि अभी और गलत ढंग से उसका बना के सिग्नेचर कर देती है, वही पब्लिक का गलती है। एग्रीमेंट के समय आप पूरा कागज पढ़ो, उसके बाद ही सिग्नेचर करो और उसके बाद ही आप उनसे जीत सकते हो। अगर मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूंगा, पढ़ लेगी तो शायद इतना उनका कठिन नियम, तो वो बेवकूफ बनने से अच्छा है और एक कि पहले जो मैं इसी फील्ड में हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को भी, जब कोई भी कस्टमर आता है तो उनको सही से बिल्ड फ्लैट देखने
पर भी सेम टू सेम मोडस ऑपरेंडी बिल्डर ने यूज किया। गार्डन और नदी बताया, इनको आया था कि हम फ्लैट बुक कर ले। उन्होंने सोचा कि हमारा फ्यूचर यहीं पे होगा। हाँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल रूप में विख्यात था और उसका नाम काफी बड़ा था। जो चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं से भी, इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी, अभी आप लोग यही काम करना, ओसी वाला फ्लैट ही लेना बिल्कुल। और दूसरे किसी के भी बोलने पे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट नहीं लेना। भले वो बोलेगा अरे इसका फ्लैट का रेट बहुत कम है, अभी इसका वैल्यू बढ़ने वाला है, वो सब झूठे वादों में फंसो मत। बड़े बड़े बिल्डर्स मुंबई में फ्रॉड कर चुके हैं, नामचीन बिल्डर, अभी हम नाम नहीं जाऊँगा, बड़े बड़े बिल्डर्स। जब बड़े बड़े बिल्डर्स कर चुके हैं, जब तुमको पता है, तुम क्यों खड्डे में गिर रहे हो लोग? सही है ना? जब तुम एग्जाम्पल देख चुके हो, लोग क्या है, एग्जाम्पल से सीख नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है लोगों का। सही बोल रहा हूँ ना मिश्रा जी? मैं, आदमी को जब ठोकर लगती है तो आदमी को सीखना चाहिए ना। अंत में और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस अभी दूसरी बात ये है कि भाई लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब होती जा रही है। काफ़ी सारे लोगों को शुगर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है। अभी मैंने एक 2-3 ऐसे किस्से सुने कि किसी का हार्ट अटैक हुआ है। अभी लोगों को टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। टेंशन से क्या होगी, फ्लैट तो गया, उसके साथ साथ में तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, और तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा अगर कम ज़्यादा होगा। सबसे पहले अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, बाद में EMI है, सही बात, बाद में कुछ और है, फ्लैट है चाहे घर है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। सही बात है, सही बात। सभी और को कुछ मेरे तरफ से ये होली की शुभकामनाएं। ये मैं बोलना भूल गया। हमारे एक रहवासी हैं सुरेश भाई। सुरेश भाई, आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बस कुछ नहीं, सब अच्छा है? बोलिए सुरेश भाई, बोलिए ना। ठीक है, आप बोलिए बस है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपकी बात बराबर।